ओम शांति। आज 8 नवंबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस पर आप सुबह शाम चारों टाइम रोजाना एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लिंक पुनः मंगा सकते हैं। यदि आपको और सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। हम अपने आप को आत्म अभिमानी बनाएं तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। हम आत्म अभिमानी बन जाए तो बीमारियां खत्म हो सकती हैं क्या? कोई लॉजिक समझाएंगे मुझे क्यों? हमारे आत्म अभिमानी बनने से बीमारियों का क्या संबंध है? बीमारियां शरीर को लगेंगी। जब अपने आप को आत्मा समझा तो बीमारियां कहाँ से रहेंगी? दूसरा विकार की बीमारी है तो विकार की बीमारी भी, विकार भी शरीर में आएगा। या तो शरीर की बीमारी या विकार भी शरीर के साथ ही जुड़ा है। अगर आत्मा समझा तो शारीरिक बीमारी आएगी, दोनों में से कोई नहीं आएगी। ठीक बोलती हैं क्या बहन जी? बाकियों को इनकी बात ठीक लग रही है, मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक लग रही है? शरीर समझते ही सारे बीमारी आते हैं। शरीर समझने से ही बीमारियां आती हैं। सभी विकारों का की जड़ है ये शरीर। रावण की मां है ये शरीर। ये शरीर नहीं है तो कोई विकार नहीं। इस शरीर के संपर्क में आने से ही आत्मा गिरना शुरू होती है। इस शरीर के आकर्षण से ही आत्मा परम धाम से नीचे आती है। यदि ये शरीर ना होता तो पहली आत्मा को इस धरती पर आना नहीं पड़ता, तो दूसरी आत्मा भी नहीं आती। सारा का सारा ड्रामा वहीं के वहीं रुक जाता। जैसे जैसे हमने अपने आप को शरीर समझा, ऐसे ही हम आत्माओं के गुण शक्तियां क्षय होना शुरू हो जाते हैं। परमात्मा इस शरीर में ना आने के कारण परमानेंट एवर प्योर रहता है। हमारी में यही सबसे बड़ा अंतर है कि हम इस शरीर के प्रभाव में आने के कारण दिन प्रतिदिन
पतित होते गए और फिर आखिर रोना पड़ा, बुलाना पड़ा, हे भगवान आओ। अब बाबा आकर कहते, बच्चे आत्मा समझो ना अपने आप को, आत्मा बन जाओ ना। आत्मा बनोगे तो विकारों से मुक्त होंगे। जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक आप विकारों से कैसे मुक्त होंगे। कितना वंडरफुल खेल है और सारे खेल का जो राज है वो एक इसी में ही छिपा हुआ है कि हम आत्मा समझते ही विकारों में फंसना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर हम सब आत्माओं को समझाते हैं कि तुम एवर प्योर थे, क्योंकि तुम अपने को आत्मा समझते थे। अब इम्प्योर बन गए हो क्योंकि तुम अपने को देह समझते हो। तो अब देह समझने से शिफ्ट करो। यही शिफ्टिंग की विधि हमें गिरती कला से चढ़ती कला में ला देती। भाई जी, हाँ जी। तो मूल में जड़ में तो काम हुआ ना फिर। मूल में जड़ में काम, इच्छा। इच्छा, इसी से तो पतन हुआ हमारा। हाँ, सारी बीमारियां इसी से आई। इसी से देह किसी भी देह चीज से की तो नहीं आई ना, हाँ जी, देह तो नहीं हुआ ना इसकी जननी फिर। देह का देह भान कह सकते हैं। नहीं, यदि देह ना होता तो ये हमारा आकर्षण भी ना होता ना। जैसे हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने का आकर्षण परम आत्मा है, ऐसे पावन से पतित बनने का आधार ये देह है। हम आत्मा तो बीच में। हमें बाबा आकर ये ना सिखाए कि तुम वास्तव में ये देह नहीं हो, सच्चाई ये है, तो हमारी जीत जीत है। हम पतित हों ही क्यों। हम पतित से पावन तभी बनते हैं जब परमात्मा आकर हमें समझाते हैं, वरना हमारे कदम ऊपर की तरफ नहीं चलते। और हम ऊपर जा करके जब अपना समय पूरा करते हैं एक्यूरेट टाइम पर, हम आत्माओं को संकल्प आता है कि नीचे हमारा कॉस्ट्यूम है, उसे जाकर खेलेंगे। बस ऊपर से नीचे आ गए। एक ही संकल्प हमें ऊपर से नीचे ले आता है। ये हमारा पार्ट बना हुआ है और हमने गिरना शुरू कर दिया। और जब गिर जाएंगे तो पुकारेंगे, फिर परमात्मा आएगा, फिर हमें ऊपर ले जाएगा। ये खेल है। इसमें इसका सर्कल टूट जाए तो खेल खत्म हो जाए। परंतु वंडरफुल बात यह है कि सर्कल टूट नहीं सकता। ये अविनाशी बना हुआ ड्रामा है। इसमें सारे एक्टर अविनाशी हैं। जो कुछ भी इसके अंदर यूज हो रहा है वो अविनाशी है। चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो आत्माएं हैं, चाहे वो समय है, ये सारे अविनाशी। एक भी विनाशी होता तो जो है ना नाटक न चलता। पतन का कारण तो विकार होगा ना फिर। पतन का कारण देह समझना, हाँ, देह देह समझ नहीं हुआ ना, देह भान ही हुआ। देह भान। और देह देह ही मेन है। देह के बिना कोई विकार नहीं आता। सारे विकारों का संबंध देह में है। तो सारे विकारों से मुक्ति, बाबा ने जैसे कहा कि आत्मा समझो, तुम देही अभिमानी बनो तो सारी बीमारियां खत्म। और जितना जितना हम देही अभिमानी अपने आप को बनाते जा रहे हैं उतनी हमारी बीमारियां खत्म होती जा रही। प्रश्न,
बाप के सन्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? आगे आगे परमपिता परमात्मा के सामने किनको बैठना चाहिए? किनको बैठना चाहिए? उत्तर, जिनको ज्ञान का डांस करना आता है। जिनको ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करना किया है आपने सभी? क्या आपको ज्ञान डांस करना आता है? हाँ जी, क्या? करोड़ शक्तियों को मन मनाव करना भाई जी, और दूसरे को समझाना। भाई जी, हाँ जी, ये डांस क्लास आपने जो शुरू की है, ये ज्ञान डांस होता है जब हम ज्ञान का मंथन करते हैं, खुश होते रहते हैं, एक एक बात हमको समझ में आ रही है, सिर हिलाकर हम अपने आप को समझाते रहते हैं, बोलते या तो बोलेंगे और या फिर सिर हिला करके अपने आप को स्वीकार कराते हैं, हाँ ये बात समझ में आई, ये बात ठीक है, और खुशी होती है और हमारा सिर हिलता है। यह है डांस, और हमारे अंदर भी उसका उमंग उत्साह खून बढ़ रहा होता है। मुरली हम सुन रहे हो और हमको खुशी ना मिल रही हो, हमको प्राप्ति ना हो रही हो, हमारा उमंग उत्साह ना बढ़ रहा हो, तो डांस नहीं है। एक एक बात बाबा की हमें समझ में आ रही है, हमें हाँ अच्छा ओके ये बात है, ये तो पता ही नहीं था, आज पता लगा, हाँ मजा आ गया। पर ये मजा आ गया मतलब डांस। ज्ञान की डांस का मतलब है कि हमारे अंदर उमंग उत्साह बढ़ जाए, तो हमें बातें भी समझ में आएंगी, हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी। अब हम ज्ञान डांस करने वाले का या वैसे कोई डांस करने वाले का ख्याल कहीं और चला जाए तो उसके हाथ पैर ठीक नहीं चलेंगे, थोड़ा सा भी उसका ध्यान भटका, वो एक्यूरेट डांस नहीं कर सकेगा। ठीक इसी प्रकार से बाबा की मुरली सुनते वक्त हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती और हम बाबा के साथ एक ताल ताल में चल रहे हैं खुशी से, तो हम समझो ज्ञान की डांस कर रहे हैं। बीच बीच में यदि हमारा ध्यान जाता है तो हमारे को बात समझ में नहीं आती। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सन्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे तुमने ये किसको बिठाया, किसको लाया, जो बाबा के सामने भी उबासी देते, क्योंकि उबासी जब आती है उसका मतलब होता है थकावट। जब कोई थक जाता है तब उसे उबासी आएगी। यदि उसके अंदर डांस कर रहा है, खुशी हो रही है, बाबा ने कई बार एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई दुकान पर बैठा है, ग्राहक आ रहा है तो उसको उबासी नहीं आएगी। ग्राहक आ रहा है दौड़ दौड़ के सामान देता रहेगा और पैसे लेता रहेगा, परंतु ग्राहक ही नहीं है, खाली बैठा है, तो जब खाली बैठा है तब उबासी आती है, तब उसको समझ में भी नहीं आती। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। उबासी आना माना थकावट, और ब्रेन की थकावट माना ऑक्सीजन की कमी। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है, सुस्ती आ जाती है, आलस आ जाता है। ये आलस और सुस्ती बाबा की बातों को समझने में क्या करता है, रुकावट डालता है। बुद्धि में बात उतनी अच्छी तरह बैठेगी नहीं, स्वीकार नहीं होगी। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। बाबा आया है, बाबा पढ़ा रहा है, हमारे
रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। जैसे बच्चों को सामान्यतः मामा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपने भांजों के लिए भांजियों के लिए लेके आता है, और जब पता लग जाए कि मामा आ रहे हैं तो बच्चे नाचना शुरू कर देते हैं। उनकी वो दी हुई चीजें उसको डांस कराना शुरू कर देते हैं। ओए मामा आ रहे, मामा आ रहे, मामा आ रहे। या कोई जो भी और रिलेशन में हो, तो वो देने वाला हो, चाहे पापा हो, वो भी शाम को यदि खाने पीने के लिए सामान लेके आता है तो बच्चे डांस करना शुरू, पापा आगे, पापा आगे, पापा आगे। और यदि पापा खाली हाथ आता है, कुछ नहीं लेके आता है, तो कोई डांस नहीं। प्राप्ति डांस कराती है। बाबा से हमको प्राप्ति हो रही है तो हमें क्या होता है, डांस होता है, खुशी होती है। सोया हुआ बच्चा भी उठ बैठे, पापा आ गया, फटाफट उठ के बैठ गया। गीत। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, वाह तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख घनेरे। फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो, हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि ये है कल युगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया या पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म कितने पार्ट बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। हमारे 84 जन्म में ही हम किसी को समझाते हैं तो थोड़े टाइम में समझ जाता है। अच्छा, हमारे 8, 12 और 21, 42 और 1, इस प्रकार से हमारे जन्म। अब 84 लाख के लिए तो बाबा कहते हैं समझाने के लिए ही सैकड़ों वर्ष चाहिए, लाखों वर्ष चाहिए। 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। ये क्या दूसरों को हम समझा सकते हैं कि हम दूर देश के रहने वाले हैं? उनको कह सकते हैं, उनको समझाने के लिए कि सारी दुनिया गाती है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। इसका मतलब ये दुनिया हमारा घर नहीं है। ये बात हम अज्ञान काल में भी जानते थे। ये घर हमारा नहीं है, घर हमारा कहीं और है, अलग है। और उस घर जाने का रास्ता भी हमें पता नहीं है, जिसके लिए हम पुकार रहे थे, हे प्रभु हमें घर ले जाओ, हमें घर का रास्ता दिखाओ, मुक्ति जीवन मुक्ति दो। हम कैसे भी मांग रहे थे, हमें ये समझ में आ रहा था ये हमारा घर नहीं। तो हमारा घर दूर है। कितना दूर है? कितना दूर है हमारा घर? यदि एक पता सेकंड लगेगी जाने के लिए। हाँ एक पता सेकंड। लग जाए कि हमारा घर कितना दूर है, तो हम 1 सेकंड में जा सकते। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, जहां से हमारा बाप आया। वह हर कल्प आकर हमें अपने घर ले जाता है। इसलिए
ड्रामा अनुसार हमारे अंदर परमात्मा को पुकारने का संकल्प इमर्ज हो जाता है, संकल्प इमर्ज हो जाता है। यहाँ हम पाठ बजाने आए, हम क्या करने आए? यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाबा को भी हम परम धाम में याद करते हैं। परमात्मा को हम कहाँ याद करते हैं? परम धाम। ये परमात्मा ने हमें आके बताया, या पहले भी हम जानते थे कि परमात्मा परम धाम का निवासी है, हम उसको याद करें। याद करें तो आता था कि परमात्मा हमारा परम धाम का निवासी है, हमें भगवान को याद करना है, वही हमको वहां ले जाएगा। परंतु ये नहीं मालूम था कैसे ले जाएगा, ये हमें नहीं मालूम था वो पराया देश कहाँ है। क्या परमात्मा पराये देश से आएंगे, ये भी पता नहीं था। ये था कि परमात्मा ही हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, ज्ञान देंगे। तो वास्तव में ये पराया देश है या परम धाम पराया देश है? भाई जी, हाँ जी। बाप को परम धाम में कैसे याद करते हैं भाई जी? बाप को परम धाम में कैसे याद करना है? परम पिता परमात्मा ने आकर कई बार मुरलियों में हमें समझाया, मैं बेशक तुम्हें यहाँ पढ़ाने के लिए आया हुआ हूँ, परंतु तुम मुझे परम धाम में याद करो। अपनी बुद्धि में हो, क्योंकि हमारी बुद्धि में ये तो है कि हमें घर जाना है, परंतु अब हमें ये भी समझा दिया कि परम धाम ही हमारा घर है, परम अवस्था है। परम धाम एक परम अवस्था है, वो हमारी सबसे ऊंची अवस्था है जिसको हमने प्राप्त करना है। वह हम आत्माओं का पिता है। हम आत्माओं का पिता परमात्मा हमेशा परम धाम में रहते हैं, चाहे वो यहाँ हमें रास्ता दिखाने के लिए 100 वर्ष आते हैं, परंतु वे परम धाम में ही रहते हैं। उन्हें वहां से आने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। अब वो परम धाम क्या है? जहां हमें इस संसार का और परम धाम की सारी आत्माओं का अभ्यास नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती। वहां पर हम आत्म अभिमानी होते, बस हमें पता ही नहीं होता कि देह भी होती है या ये संसार भी होता है। हमने उस अवस्था को प्राप्त करना है जिस अवस्था में परम पिता परम आत्मा रहते हैं। परमात्मा को भी पार्ट है, उस पार्ट का जिस समय इमर्ज होता है तो परमात्मा इस शरीर के बंधन में ना होने के कारण तुरंत यहाँ आ जाते हैं, परंतु हम इस देह के बंधन में होने के कारण हम परम धाम नहीं जा सकते। तो हमने याद करना है कि परमात्मा परम अवस्था में रहते हैं जहाँ कोई संकल्प नहीं, जिसके लिए बाबा बहुत बार आकर अभ्यास कराते हैं कि 1 सेकंड में इस देह से न्यारे हो जाए। तो जब हम इस देह से न्यारे हो जाएंगे तो हमारी वो अवस्था है परम धाम की। और यदि हम उस तक नहीं पहुंच पाए हैं, इतना भी हम होश में आ जाते हैं कि मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूं, तो भी हम उस रास्ते पर जा रहे हैं। जितना समय हम देह से न्यारी आत्मा का
अनुभव कर सकेंगे, उतना हम परम धाम की अवस्था की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हमारा पिता परमात्मा क्या है? देह से न्यारा है, देह से न्यारा है। तो हम परमात्मा को देह से न्यारा समझ रहे हैं, अपने आप को देह से न्यारा करने का प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, बार बार अपने आप को स्मृति दिलाते हैं, मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। इसको हम अनुभव करते हैं। फिर हमें चाहे ठंड हो, गर्मी हो, प्यास हो, भूख हो, कोई भी देह की बात हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास उमंग उत्साह है, उमंग उत्साह है। हमें उस देह का अनुभव, देह भान से अलग होने का अनुभव हो रहा है। एक नई चीज की अनुभूति हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाती है, और जैसे जैसे हम उसके नजदीक जाते जाते हैं और उसका एक सेकंड का भी बाबा कहते अनुभव हो गया, तो आप उस एक सेकंड के अनुभव को दोबारा जल्दी अनुभव करेंगे। पहली बार आपको हो सकता है कुछ समय लगे, परंतु एक बार कर लिया तो फिर वो 1 सेकंड से 2 सेकंड, 3 सेकंड, इसको धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ा सके, क्योंकि आपको उमंग उत्साह के पंख लग गए हैं, आपको कुछ प्राप्ति हो गई है। ये है मतलब अपने आप को आत्मिक स्थिति में ले जाने की विधि। अभी इस पराये देश में आए हैं, ये पराया देश है, ये माया का देश है, ये रावण का देश है, ये आसुरी दुनिया का देश है। हम आते हैं और धीरे धीरे इसके चक्कर में फंस जाते हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे। भगवान को बाबा कहेंगे, बाप की महिमा अलग है, 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। शिव बाबा क्या करते हैं? हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए? इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया। परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ित ताज नहीं है। शिव बाबा कहते मेरे पास तो ना तो कोई लाइट का ताज है, ना रतन जड़ित ताज है। वो कभी राजाई पाते ही नहीं, डबल सिरताज बनते ही नहीं, वो औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर हमको भी रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंक है। अब तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको
बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए। बनाने वाला कैसा होना चाहिए? डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुमको योग में लगे, योग भी लगे, क्योंकि जब डबल सिरताज कोई हो तो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वे सन्यासी, फिर तुम फॉलोवर्स तो ठहरे नहीं, फिर तो तुम फॉलोवर्स ठहरे नहीं, क्योंकि जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं हमें वैसा बनना होगा ना। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोवर है, परंतु वो सन्यासी माथा मुड़ाने वाले तुम तो फॉलो करते नहीं, तो तुम फिर फॉलोवर क्या कहते हो? फॉलोवर तो वे जो झट कपड़ा उतार कर कफनी पहन ले। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोवर्स कैसे कहलाते? फिर शिवानंद का फॉलोवर्स कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने लिए भी युक्ति चाहिए, मुक्ति धाम में जाने लिए भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है, भाई जी, मुक्ति धाम में जाने के लिए युक्ति कौन सी चाहिए? युक्ति क्या चाहिए? बाबा को याद करेंगे और जाएंगे बाबा। यही युक्ति है ना, युक्ति तो यही है ना कि अपने अब मुक्ति धाम में जाना है, उसके लिए बाबा को भी याद करने की युक्ति तो चाहिए। ऐसे तो सारे याद और कर रहे। बाबा तो ये भी कहते हैं अच्छा कोई ज्ञान में नहीं भी चल रहा है वो भी मुक्ति धाम में तो हर कोई जाएगा, चाहे सजाएं खा के जाए। हाँ तो युक्ति तो है ना, सजाए खा के जाना भी तो एक युक्ति है ना। सजाएं खा के जाना ये भी तो एक युक्ति है। कम सजाएं। हाँ जी, इसमें युक्ति क्या है? इसमें युक्ति क्या है? सजाएं खा के जा रहे हैं, हाँ इसमें तो युक्ति क्या है? युक्ति क्या है? देखो ऐसा होता है, किसी भी काम को करने का तरीका तो होता है ना। एक होता है कि आप जो है बहुत अच्छी तरह खाने की प्लेट सजा कर आओ खाना खाइए, और एक जो है थोड़ा कम कम करते एक खाना खा ले, ठूस ले खाना, ये भी युक्ति है। गाली निकाल के भी उसे खाना खाना है तो खा ले, ये भी युक्ति है। बेचारा खाएगा, उसको भूख लगी है। युक्तियां तो ये सारी युक्तियां ही हैं, मतलब उस वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको युक्ति कहते हैं। वो अपने आप कोई जाएगा धक्के खाकर, मार खाकर, रोल कर फिर कर, किसी को रास्ता पता है वो सीधा चला जाएगा ना। युक्ति तो है, उसको पता लग गया है सीधे रास्ते की तो वो सीधे रास्ते चला जाएगा। नहीं पता लगा है तो इधर उधर ढूंढ ढांड घाम घूम घाम के पहुंचेगा तो सही। तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल, निराकारी आत्मा। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहां बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं। ये अच्छी रीति पक्का करना है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ ये नाटकशाला है जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, सितारे आदि बत्तियां हैं। कोई गिनती कर ना सके कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर
फिर लौट भी आए। एरोप्लेन में मतलब आप देखते हैं वे जितना पेट्रोल हमको ऊपर जाने में लगेगा उतना पेट्रोल नीचे आने में भी लगेगा। अब कहाँ तक हम हवाई जहाज से कितना पेट्रोल भरें, कहाँ तक हम जाएंगे, और उसके बाद हमें वापस भी तो आना है और नहीं तो मर जाएंगे। तो उसके अंदर ध्यान रखना होता है कि भी अब हमारे पास आधा पेट्रोल हो गया है, अब हमें घर जाना है। और यदि पेट्रोल की परवाह किए बिना चलता गया तो पेट्रोल खत्म होते ही हवा में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वापस आने के लिए उसके पास पेट्रोल ही नहीं है। वापस आएगा कैसे? ऊपर पेट्रोल मिलना नहीं, और वो इतना ऊपर पहुंच गया है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो वो वहीं रह के खत्म हो जाएगा, बस नीचे आ ही नहीं पाएगा। इतना दूर नहीं जा सकते। वे समझते हैं इतने माइल्स तक हैं, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का वो व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं, आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। अब आप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। एक ही सेकंड में आत्मा निकलती भी है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती भी है। दूसरे शरीर का मतलब है भ्रूण, या वैसे ही दूसरे शरीर में कोई पार्ट बजाना है, मुझे मान लो किसी के भी शरीर के द्वारा पार्ट बजाना है तो मैं उसके शरीर में भी सेकंड में प्रवेश कर सकती हूँ, परंतु कई बार हमने देखा उसको टाइम लग जाता है क्योंकि वो दूसरी आत्मा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वो सिर हिलाती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जन्म लेगी, मतलब गर्भ में प्रवेश किया तो जन्म हो गया। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। हमें भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। मुक्ति भी सेकंड में मिलती है, जीवन मुक्ति भी सेकंड में मिलती है, क्योंकि हम सब का पेपर एक सेकंड का ही होता है और उसी सेकंड में हमने पेपर भी देना है, रिजल्ट भी निकालना है और रिजल्ट का अनुभव करके घर पे पहुंचना भी है। परंतु वहां से घर में पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, परंतु एक्यूरेट टाइम पर हम घर पहुंचेंगे। सभी आत्माएं एक्यूरेट टाइम पर जहां जिस आत्मा को शरीर छोड़ना है वहीं पर वो पहुंचेगी। हर एक आत्मा अपने अपने स्थान पर होगी। बच्चा गर्भ से बाहर निकला और वारिस हो गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे, यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं। ओ गॉड फादर,
कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना, कुछ तो उनका पार्ट होगा ना। अभी पार्ट बजा रहे हैं, उनको बागवान भी कहते हैं, कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है इस देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है और आत्माएं भी वहां रहती हैं। यहाँ फिर पाठ बजाने आती है। देश पर आए ये अर्थ कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वे सत्य सत्य कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती, प्योर बनने बगैर वापस जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। इनको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे ऊंच दर्जा कोई का होता नहीं। बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार पराये देश पराये शरीर में। ये दादा भी कहते हैं मैं शिव बाबा थोड़े ही हूँ। मुझे तो लखी राज कहते थे, फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाएं। याद भी पढ़ ना सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्यों का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़े ही नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ। रावण राज्य में माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी ये ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते, बाबा की याद में सो जाते हैं का मतलब क्या होगा? सुने, हम कहे तो सही बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, और फिर याद करना शुरू कर दे दुनिया वालों को और दुनिया के झमेलों को, और फिर पता नहीं कब नींद आए। बाबा की याद में सोने का मतलब है बाबा से बातें करते हुए सोना। बाबा की श्रीमत को अपने ऊपर लागू करने के लिए ज्ञान मंथन करते हुए सोना। बाबा की श्रीमत पर अपने आप को जांच करते हुए सोना। और बाबा की श्रीमत में ही हमारे पास और
कोई संकल्प किसी और का नहीं हो, एक बाबा की श्रीमत पर ही हमारी बुद्धि चल रही हो, तो बाबा की गोद में सो गए। और यदि किसी और को याद करते हुए सोए तो उसकी गोद में सोए। बच्चा माँ के साथ बातें करते करते सो जाता है, बस निश्चिंत होता है कि मैं माँ की गोद में सो गया हूं, माँ के पास हूं, और किसी जगह पर उसे नींद ना आए। गोया हम इस शरीर को छोड़ दे, मतलब हम बाबा के साथ बातें कर रहे हैं तो हमें शरीर का भान ही नहीं होगा, हम पहले ही शरीर से अलग हैं। फिर अपने आप शरीर सो जाएगा और हम बाबा के साथ, हमें तो सोना ही नहीं है, आत्मा तो सोती ही नहीं है। गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं, ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ, तो फिर देखो कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। बाबा, हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आने चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं, साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। तुमको समझाया जाता है, तुम पहले पहले स्वीट होम में जाएंगे, स्वीट होम में पहले कहाँ जाएंगे, स्वीट होम में सब आत्माएं पार्ट बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा ना सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली थोड़े ही गई। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं, विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वे आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती हैं। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्गवासी बनाते हो। तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना। अब पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था, मिसाइलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना। बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आता है तो तुम सदैव खुशी में
डांस करते हो। ये है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझ जाते हैं, ये कुछ भी समझते नहीं। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे, तुमने किसको लाया है? जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए। उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है। ये है ज्ञान डांस। श्री कृष्ण ने तो ना ज्ञान सुनाया ना डांस किया। मुरली तो ये ज्ञान की है ना। तो बाप ने समझाया है, रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा, हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांति में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे जो बाप को जानते ही नहीं, तो वे याद कैसे कर सकेंगे। मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करे। तब बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ आई है। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं। तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितना भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। भारत का योग मशहूर है। ये बाप ही आकर सिखलाते हैं, ये भी किसको पता नहीं है। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है। योग अक्षर उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं, है ना। शिव बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, ये है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी। बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है। याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अथाह खुशी में रहना है। ज्ञान डांस करना है। क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। वरदान। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भवो। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना।
दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। जितना आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता है, वे आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। ये आशीर्वादें ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वादें मिलती हैं, वे सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो, जिसमें दान ना हो। स्लोगन: अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अव्यक्त इशारे: अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखो, ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक यह देह है, कर्म इंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो। अब तक कर्म करते कर्म इंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास विदेही बना देगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।